तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग जो हमारे पास एरियाज हैं जो रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आईओटी के अंदर हम बहुत ज्यादा आगे फर्दर एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद बिग डाटा है। ये आप लोगों ने अंडर ग्रेड्स के अंदर भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा, इसके अंदर काम होता है। फिर ये तीसरा टॉपिक है मशीन लर्निंग है। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। उम्मीद है कि ये अब आपने डाटा साइंस जो आपने शुरू की है, जो तालिब इल्म डाटा साइंस के बैठे हुए हैं, उनको ये मशीन लर्निंग का कुछ तारुफ हो गया होगा। तो ये मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम मशीन को ट्रेन करते हैं और वो फिर मशीन जो है वो हमें आगे से प्रिडिक्शंस का काम करती है। ये मशीन लर्निंग है। फिर डाटा माइनिंग है। ये भी सब्जेक्ट है, आपको ऑफर हो रहा होगा इधर। तो डाटा माइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम होता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही डोमेन मशीन लर्निंग है। और मशीन लर्निंग के बाद आपके पास जो अगली चीज आ जाती है वो डीप लर्निंग आ जाती है। डीप लर्निंग के बाद हमारे पास एनएलपी आ जाती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा काम होता है। एआई के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स काम करते हैं। बहुत बड़ी डोमेन है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा एरियाज हैं। ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह एरियाज को के ऊपर काम किया जा सकता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है। बहुत बड़ी डोमेन है। क्लाउड के अंदर भी बहुत ज्यादा काम होता है। और इसके अंदर भी मैं अगर सब डोमेन्स बताऊं तो तकरीबन 30-40 के अराउंड जो है वो सब डोमेन्स हैं जिसके अंदर हम क्लाउड के अंदर काम कर सकते हैं। अनदर हॉट टॉपिक है वो ब्लॉकचेन है। ये आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो आगे जितनी भी ये बिटकॉइन थी, दूसरी टेक्नोलॉजी ये थी, इस तरह की आई चीजें, डिजिटल करेंसी जो है, उस सब के पीछे जो चीज चल रही है वो ब्लॉकचेन चल रही है। तो ब्लॉकचेन जो है ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है। तो लोग इसे बहुत यूज करते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर भी बहुत रिसर्च है। फिर HCI है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। इसके अंदर भी बहुत बड़ी डोमेन है। फिर हम आ जाते हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के अंदर ये जो परवेसिव कंप्यूटिंग है या यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है, ये सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं इसे, छठी जो है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फिर डीप लर्निंग आ जाती है। ये जितना भी इमेज प्रोसेसिंग है, ये डीप लर्निंग कह लें, इमेज प्रोसेसिंग कह लें, ये तकरीबन एक जैसी है। जिनको डीप लर्निंग में काम करना आता है वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी काम कर लेते हैं। तो डीप लर्निंग जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और डीप लर्निंग के अंदर हम, ये आप जो डाटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये अगले लेक्चर में जाके देखेंगे डीप लर्निंग के बारे के अंदर। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ये एरियाज बताए हैं। अगर आप इनके अलावा भी एरियाज हैं जिनके ऊपर हम जाके काम कर सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग आ जाती है, सिमेंटिक वेब है, इसके ऊपर भी लोग काम करते हैं। MA नेट के ऊपर काम करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म जो है वो इसके ऊपर भी काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क है, इसके ऊपर है। वर्चुअल रियलिटी है। कंप्यूटर सिस्टम इन सपोर्ट सर्विसेज है।
डेटाबेस के ऊपर काम है, डेटाबेसिस के ऊपर रिसर्च है, कंप्यूटर एंड मीडिया है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के ऊपर इसको कह ले आप, क्वांटम कंप्यूटर्स है। ये फिजिक्स के लोग भी इसके ऊपर काम करते हैं जिनका कोई फिजिक्स का बैकग्राउंड हो, वो कमांड क्वांटम कंप्यूटिंग पे वो आ जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह ये लाइनक्स है, यूनिक्स है, और ये सोलारिस है। सोलारिस तो सन का है। तो मोबाइल के भी ओपन सोर्स है, ओपन मोको है, मोबाइल के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है। कुछ लोग इनके ऊपर भी बड़ी रिसर्च करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़े ग्रे एरियाज होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ने डेवलप किया होता है। तो काफी चीजें होती है। ग्रीन कंप्यूटिंग है जी, इसके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं कि ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होती है। आगे जी ग्रिड कंप्यूटिंग है। ये ग्रिड से आप ये बिजली ना समझिएगा। तो ये नेटवर्किंग, बड़े लेवल पे जो नेटवर्किंग होती है उसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये मैं छोटे छोटे मोटे मोटे अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। बायोमेट्रिक सिस्टम्स के अंदर एंड रिकग्निशंस, इसके अंदर भी काम होता है। कुछ ताल्ब इल्म एथिकल हैकिंग के अंदर ये रिसर्च करते हैं। साइब बॉक्स होते हैं बैंकिंग सिक्योरिटी के ऊपर, टॉरेंट्स के ऊपर, सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इसके अंदर भी बड़ी चीज आ जाती है। ग्राफिक्स है, विजन है, एनिमेशन है, गेम साइंस है। ये सारी की सारी कंप्यूटर साइंस के ही ताल्ब इल्म इन्हीं एरियाज के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये डाटा मैनेजमेंट एंड विजुअलाइजेशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डायमेंशन है ये एनएलपी के अंदर। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी लोग रिसर्च करते हैं। रोबोटिक्स है, इसका भी पता ही है आपको, इसके अंदर भी बड़ी रिसर्च होती है। फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, ये एक जनरल टर्म है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है, ये दोनों चीजें हर एरिया के अंदर फिट होती है। भला आप एआई में चल जाएं, भला आप डीप लर्निंग में चल जाएं, भला आप क्लाउड कंप्यूटिंग में चल जाएं, आप ग्रीन कंप्यूटिंग में चल जाएं, आप परवेसिव कंप्यूटिंग में चल जाएं, आप जिस मर्जी कंप्यूटर साइंस के शोबे में चल जाएं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये दो चीजें हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। फिर नेटवर्क है, सिस्टम एंड नेटवर्क है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा भी होगा। इसके अंदर भी बड़ी रिसर्च है। और ये सेंसर सिस्टम्स हैं, आईओटी खास तौर पे जो है, ये सारे का सारा जो है वो सेंसर्स के ऊपर बेस कर रहा है। तो ये इसके अंदर आपके पास सेंसर सिस्टम आ जाते हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं, इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च है। डीबीएमएस के ऊपर भी ये बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर। फिर लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आर्किटेक्चर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़े होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बड़े एल्गोरिदम चलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के एल्गोरिदम चलते हैं। आप मेमोरी मैनेजमेंट के एल्गोरिदम के अंदर स्टोरेज के एल्गोरिदम है, तो आप अपना एल्गोरिदम भी बना सकते हैं। ये रिसर्चेज है। इसके अंदर भी बड़ी साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, सॉरी ये हो गई बात थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। ये इसके अंदर ये रिपीट हो गया है, इसके अंदर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। विजुअल कंप्यूटिंग है, थ्योरी एंड एल्गोरिदम है। ये थ्योरी एल्गोरिदम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ही आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये बात कर ली है इसके ऊपर। परवेसिव कंप्यूटिंग है, आप इसके ऊपर सर्च करें, परवेसिव कंप्यूटिंग के ऊपर। अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, परवेसिव कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ये तीनों तकरीबन एक सेंस की तरह की आती है। तो ये साइबर फिजिकल सिस्टम है, ये फिजिकल सिस्टम हमने ऊपर देख लिए हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग भी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड और चीज होती है, पैरेलल है। फिर लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम
मुख्तलिफ किस्म के। इस तरह डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं, MIS सिस्टम होता है, ये उसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं। लार्ज स्केल नेटवर्क्स हैं, इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च है। ये रोबोटिक्स भी रिपीट हो गया है इसके अंदर। आर्किटेक्चर है, ये सारे कंपाइलर हैं, ये इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्चेज हैं। ये जिन लोगों की अ, इन जिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इनके अंदर है, ये उनके लिए है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है और कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन है, इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश है। ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन है, ये इसके ऊपर भी बात होगी हुई है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और उसकी सिक्योरिटी है। थोरेटिकल सिस्टम्स हैं, फाउंडेशंस हैं। इस तरह ये साइबर सिक्योरिटी है, इमेजिंग है, विजुअलाइजेशन है, मल्टीमीडिया सिस्टम्स है। ये देखिए जी आगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, वायरलेस नेटवर्किंग के ऊपर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स हैं। मेडिकल इमेज एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ही ज्यादा काम होता है। ये जितने स्टूडेंट्स, ये जो आप डाटा साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जब आप आगे चलेंगे तो ये फिर आपको आगे डाटा सेट मिलेंगे जिसके अंदर एक्सरे से प्रिडिक्शन करनी। एक्सरे को देखे कि क्या इसको डिजीज है, एक्सरे स्कैन होगा और वो मशीन लर्निंग जो है हम एल्गोरिदम बनाएंगे, उसको एल्गोरिदम को यूज करेंगे और वो सिस्टम खुद ही बता देगा कि इसको ये बीमारी मौजूद है इसके एक्सरे के अंदर। तो ये जो मेडिकल इमेज एनालिसिस है, ये इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। मशीन्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा एडवांस हो रही हैं और आपकी जो इमेजेस हैं वहीं से एनालिसिस किया जा रहा होता है आपकी सिम्टम्स का। फिर NLP है, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। NLP भी बहुत बड़ी फील्ड है। NLP आप इसको सर्च करें, खासतौर पे डाटा साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं तो उस उनको NLP के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी NLP के अंदर। अच्छा जी, और ऑटोनमस एंड साइबर फिजिकल सिस्टम है, यहाँ पर मैं ऑटोनमस व्हीकल्स का भी जिक्र करूंगा। एडहॉक नेटवर्क्स होते हैं, इसके ऊपर भी बड़ा काम है। फिर आप इसको देखिएगा ऑटोनमस व्हीकल्स, ये जो टेस्ला ये कार्स बनाती है, ये खुद ब खुद कारें चलती रहती हैं, तो वो ऑटोनमस व्हीकल्स के अंदर आ जाती हैं। और इसका एक सॉफ्टवेयर है, वो सोमो है, SOMO, सोमो है। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च है कि ये जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक लाइट्स है, सिग्नल बनाते हैं आप, ट्रैफिक ये रोड्स बनाते हैं आप उसमें जंक्शंस देते हैं, 2 वे रोड्स बनाते हैं, 1 वे रोड्स बनाते हैं, फिर उसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। ये सिमुलेशन है सारी। ये आप इसको सर्च कीजिएगा नेट के ऊपर, ये मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा। इसके ऊपर मैंने एक बार काम किया था उसके ऊपर। ये सोमो नेटवर्किंग, नहीं मैं दोबारा देख के ना आपको बताऊंगा उसके स्पेलिंग मेरे से आउट हो गए जेन से। अच्छा, ये तो ऑटोनमस व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम है और साइबर फिजिकल सिस्टम है, लेकिन ऑटोनमस व्हीकल्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में है। इसमें बड़ी इसमें रिसर्च हो रही है। नेचुरल कंप्यूटेशन है, फॉर्मल मेथड्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे एक दोस्तों ने इसी फॉर्मल मेथड्स के अंदर ये PhD अपनी कंप्लीट की हुई इसके अंदर।
मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन है। ये देखें, ये सारे के सारे इसके अंदर, ये देखें मैंने ये 78 रह गए। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। ये सुपीरियर से ही लड़का एक पीएचडी करके गया है, उसने ये इंक्रिप्शन के ऊपर ये काम किया था। और इंक्रिप्शन के ऊपर उसने एक एल्गोरिथम प्रपोज किया था। तो आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बहुत सारे एल्गोरिथम है। एईएस चलता है, डीईएस चलता है, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम जो सबसे रहा। और एईएस डीईएस, कितने बिट आपने इंक्रिप्शन लगानी है, और इनके अंदर फॉल्ट है, ये एईएस ब्रेक हो जाता है, डीईएस ब्रेक हो जाता है, किस लेवल पे ब्रेक होता है जाके, फिर आप अपने एल्गोरिथम बना लें। बहुत सारे एल्गोरिथम है इसके अंदर इंक्रिप्शन करने के। आप किस तरह का एल्गोरिथम बनाते हैं जो ब्रेक ना हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसे वैल्यूएशन हो। तो ये सारी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर काम करना चाहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, डाटा में अपना इंक्रिप्ट करके रखते हैं। हमारे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। फिर ये क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सब डोमेन कह लें ये इसको। तो क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। किस तरह ये एक तो लोकल क्लाउड होता है हमारे पास, जिसे हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, और एक हमारे पास पब्लिक क्लाउड होता है जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो दूसरे सिस्टम के ऊपर रखते हैं। जिसकी एग्जांपल जो है वो मोटी सी, ये गूगल ड्राइव है। तो गूगल ड्राइव जो है ये हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है। अब हम गूगल ड्राइव को यूज कर रहे हैं, उसमें क्या खदशात है, कल हमारा डाटा लीक हो जाएगा उसकी क्या गारंटी है, उसके अंदर क्या गारंटी है। क्लाउड जो है वो हमारे क्लाउड के ऊपर हमारा डाटा, हमने उसको इंक्रिप्शन की फॉर्म के अंदर रखना हो, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो एल्गोरिदम है, किस तरह इंश्योर किया जा सके। क्लाउड स्टोरेज को, अगर लोकल क्लाउड स्टोरेज है, हमने उसको कैसे मैनेज करना है। दीज आर द एल्गोरिदम्स, दीज आर द थिंग्स दैट आर डिस्कस इन द क्लाउड स्टोरेज। कंप्यूटर वायरस है, ये इसके अंदर भी बड़ी रिसर्चेज है। आप कोई इस पे काम करना चाहे तो इस एरिया के अंदर भी काम कर सकता है। अब ये आपके पास चैट जीपीटी आ गई है, और मैं एक सेकंड में जरा आपको फाइल सेंड कर दूं, बाद में याद नहीं रहती। तो ये चैट जीपीटी की, ये आपके पास ये टेक्स्ट विंडो है जहां पर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पर बात करता हूँ साइबर क्राइम की। मिसाल है कि कोई तालिब इल्म चाहता है कि वो साइबर क्राइम के अंदर रिसर्च करे। आजकल बहुत जरा इस चीज की चर्चा हो रही है, काफी इसके ऊपर काम हो रहा है। हम सब साइबर के साथ कनेक्टेड हैं, मैं और आप इस वक्त भी साइबर के साथ कनेक्टेड हैं। और जब हम कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अंडर थ्रेट हैं, किसी टाइम के ऊपर भी हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है। और रिस्क जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहते हैं। तो मैं, आप अगर साइबर क्राइम के अंदर काम करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी के जरिए आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद कि हम गूगल स्कॉलर के जरिए किस तरह टॉपिक को वो फाइनलाइज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे उसके अंदर। तो आप यहां पर लिखेंगे
कुछ भी लिख सकते हैं आप। और आपने इसे अपनी ही जुबान में यहाँ पर चैट जीपीटी से बात करनी है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई पेटेंट चीज नहीं है, अल्फाज बदल भी सकते हैं। आई वॉन्ट टू डू, या आप सिंपल लिख लें, प्लीज सुजेस्ट मी टॉपिक्स ऑन साइबर क्राइम। अब ये देखें जी, इसका ये रिजल्ट्स देगा। ये रिसर्च के अंदर हमें कुछ चीजें दे रहा है। देखें ये इसने टॉपिक्स दिए हैं हमें। डार्क वेब के ऊपर बात करने, रैंसम अटैक्स है, फिशिंग अटैक्स है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। यानी साइबर क्राइम के अंदर हम इस यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। डार्क वेब है, फिशिंग अटैक है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, सोशल इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम आईओटी सिक्योरिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, डाटा ब्रिजेस के ऊपर बात कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस होनी चीज को। अब जैसे आप देखते हैं मोबाइल पे कॉल करते हैं तो आगे से साइबर की जो है वो आ रही होती है कि आपको कि अपने मोबाइल का आप सॉरी अपने बैंक का पिन कोड और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये अवेयरनेस है, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस है ये। इस तरह हैकिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर क्राइम के अंदर आती है। साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप इसके अंदर अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया है ये चैट जीपीटी की मेमोरी के अंदर है। अब आप जो इससे अगला सवाल पूछेंगे ये पिछली के कंटिन्यूशन में भी उसको कंसीडर करेगा। तो मैं, ये देखें ये रैंसमवेयर के ऊपर बात कर रहा है। और एक क्यूरी देते हैं आप, आई वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन साइबर क्राइम, प्लीज suggest मी टॉपिक्स। ये ले, अब ये टॉपिक्स आपको दे रहा है जी। हम यहाँ पे थे, हमने ये दूसरा टॉपिक है, इसकी फर्दर डिटेल देखी है, साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग सेक्टर प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आ सकती हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, थ्रेट्स एंड लैंडस्केप, ये सारी की सारी उसकी फर्दर डिटेल्स जो है, ये देखें ये सारी की सारी ये फर्दर डिटेल्स चैप्टर इस बुक, सॉरी इस आर्टिकल के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होंगे, किस सेक्शन में क्या क्या चीज डिस्कस होगी, ये सारी की सारी चीज जो है ये चैट जीपीटी जो है वो आपको बता रहा है। तो ये जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं ये दोबारा जरा समझ लें जरा। ये हमने टॉपिक देखने साइबर क्राइम के अंदर, तो चैट जीपीटी आपके पास ओपन है। तो ये स्टेप्स हैं, ये आप अपने पास कॉपी पेंसिल में लिख लें। तो वैसे मैं क्लास में भी बता दूंगा आपको। तो आप इस इनको लिखते हैं जी यहाँ पर, आई वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन द, इन द एरिया ऑफ साइबर क्राइम, प्लीज टॉपिक्स। ठीक, आप इंटरेस्टिंग टॉपिक भी कह लें, इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, कुछ भी आप इस तरह के अल्फाज लगा सकते हैं इसको मजीद कन्फाइन करने के लिए।
अब ये देखें, ये इसने ये आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये देखिए ना, ये रैंसमवेयर अटैक्स, ट्रेंड्स, इम्पैक्ट एंड काउंटर मेजर्स। अब आप ये जो टॉपिक है, आप समझते हैं कि ये टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या आप डार्क वेब, मार्केट प्लेस, इसके ऊपर देखना चाहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर क्राइम, टैक्टिसेस एंड प्रिवेंशंस, सोशल इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है और उसके टैक्टिस कौन से हैं और उसकी प्रिवेंशंस कौन कौन सी हैं। आप मिसाल है कि ये टॉपिक है, मैं कॉपी करता हूं, आप चाहते हैं जी कि इस तरह के रिलेटेड और टॉपिक्स भी कौन कौन से बन सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं, सुजेस्ट मी मोर, सुजेस्ट मोर टॉपिक्स लाइक, इसे आप इन्वर्टेड कॉमे में दे रहे हैं, तो आप कहते हैं जी और टॉपिक्स सुजेस्ट करें इसी टॉपिक के रिलेटेड। ये जो आपने सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर क्राइम, टैक्टिसेस एंड प्रिवेंशन है, इसी से मिलते जुलते हुए और टॉपिक्स जो है प्रिवेंट आपको ना वो सुजेस्ट करें। तो ये आप देखें जरा, अब यहां पर ये सारे के सारे, ये देखें, ये उसने टॉपिक्स किए हैं। इनसाइडर थ्रेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, डिटेक्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी इन साइबर क्रिमिनल्स, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स। अब ये सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर क्राइम, इसी के रिलेटेड ये मुख्तलिफ आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देगा। ये देखिए जरा, और आप किसी भी टॉपिक को ले लें तो आप उसकी मजीद डिटेल जो है देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। इनसाइडर थ्रेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, डिटेक्शन एंड मिटिगेशन टेक्निक्स, आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, आप इसे लिख दें, गिव मी मोर डिटेल्स अबाउट, इन्वर्टेड कॉमे में लिख दें इसको। तो आप इसे कह रहे हैं मुझे मजीद डिटेल दें। अब देखें इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के अंदर क्या कौन सी चीजें डिस्कस होंगी, ये सारी की सारी ये चीजें ये आपको चैट जीपीटी ये आपको बता रहा है यहाँ पे। ये सारी की सारी आपको, ये देखें, ये आगे डिटेल्स, ये इंट्रोडक्शन के सेक्शन में क्या क्या डिस्कस होगा, टाइप्स ऑफ इनसाइडर थ्रेट्स कौन से होते हैं, डिटेक्शन मैकेनिज्म कौन सा होता है, फिर मिटिगेशन, मिटिगेशन कहते हैं रिस्क को रिड्यूस करना, खत्म नहीं करना। रिस्क, ये चीजें जो थ्रेट्स हैं, ये जो रिस्क है, ये हमेशा मिटिगेट होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हमेशा। ये आपका घर है, आप इसको हमेशा लॉक लगा के रखते हैं, वजह कि हमेशा थ्रेट रहता है कि कोई आपके घर में घुस ना जाए, ये हमेशा थ्रेट रहता है। इसी तरह हम इसे मिटिगेट कर सकते हैं, गेट लगाया हमने, अब गेट क्या है, गेट लगाने से जो थ्रेट है वो लेवल रिड्यूस हो गया है। अब तो चोर जो है वो गेट के लॉक को तोड़ के भी आ सकता है अंदर, तो रिस्क मौजूद रहता है हमेशा। हम अच्छा लॉक लगवा लेंगे तो रिस्क लेवल कम हो जाएगा। तो इस चीज जो कम हो रहा है इसको मिटिगेशन कहते हैं, ये जेहन में के अंदर रखिएगा। तो ये देखिए जरा, चैलेंजेस इन एड्रेसिंग इनसाइडर थ्रेट्स, कौन कौन से, चाहे कोई केस स्टडी कर लें आप, फ्यूचर में क्या 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 हो सकता है, और कंक्लूजन। तो ये उसने एक आर्टिकल की आपको लेआउट बना के दे दी है।
इसी तरह आप मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आप लिख सकते हैं कि आई वांट टू डू रिसर्च इन द एरिया ऑफ, मिसाल है क्लाउड कंप्यूटिंग है, आप क्लाउड कंप्यूटिंग में चाहते हैं, चलें जी आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ले लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक हो गया। प्लीज सुजेस्ट टॉपिक्स। अच्छा जी, इसको आप रिसर्च टॉपिक्स से लिख लें। तो अब आप ये, आपको ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर देना शुरू कर देंगे। ये आपको दे रहा है सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ब्लॉक चेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लाई चेन में कर सकते हैं आईओटी को, ह्यूमन सेंट्रिक आईओटी है, आईओटी एज है, एज कंप्यूटिंग है, आईओटी इंटरऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स है, उसके अंदर आईओटी कैसे इस्तेमाल हो सकती है। तो ये देखिए सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस इन आईओटी डिवाइसेस, वुलनरेबिलिटीज, वुलनरेबिलिटी किसको कहते हैं, वीकनेस को कहते हैं। तो जो वीकनेस है एंड काउंटर मेजर्स, उनकी क्या चीज है, ये देखें, ये एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक की मजीद डिटेल देख लें आप उसे जा, इस टॉपिक के रलते मिलते हुए टॉपिक्स देखने हैं तो आप इसको कह दें, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया, सुजेस्ट मी, सुजेस्ट मोर टॉपिक्स लाइक, आप इस टॉपिक के मिलते जुलते हुए वो टॉपिक्स जो है वो आपको दिखा दें। तो ये अब ये सिक्योरिटी चैलेंजेस आईओटी डिवाइसेस, वुलनरेबिलिटी एंड काउंटर मेजर्स, इसके मिलते जुलते हुए ये आपको देखें, ये उसने 15 टॉपिक्स दिखाए हैं। रिजल्ट पसंद नहीं आता, आप यहां से रीजनरेट करते हैं रिजल्ट को, तो ये दोबारा फिर ये देखें, ये आपको टॉपिक्स जनरेट करके दिखा रहा है। ये मैं आपको, अब ये देखें यहां पर आ जाए जी आप, आईओटी डिवाइसेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, एनालिसिस एंड इनकैशमेंट है उसकी, इनहांसमेंट सॉरी। तो आईओटी डिवाइसेस, इसी की आप मजीद डिटेल चाहते हैं तो आप इसकी आप मजीद डिटेल भी ले सकते हैं। गिव मी, गिव मोर डिटेल्स अबाउट द टॉपिक, ये ले। अब ये देखें कि ये आपको मजीद, ये डिटेल अभी कर रहा है अभी इसकी, ये आ गई जी। तो ये देखें, ये इसकी डिटेल जो है ये उसकी आ गई है, ये देखें, ये सारी, ये देखें, ये सारी की सारी फर्दर इस टॉपिक में क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें डिस्कस होंगी, तो ये देखें जरा, ये आ गए सारे। आप डिफरेंट कीवर्ड्स इसे दे सकते हैं चैट जीपीटी को। आई वांट टू राइट अ टॉपिक ऑन साइबर क्राइम, प्लीज सुजेस्ट मी। अब ये लफ्ज देख लें जरा, मैं टॉपिक्स का लफ्ज नहीं लिख रहा, यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइटल्स ऑफ द टॉपिक्स, टॉपिक्स के जो टाइटल्स हैं वो मुझे बताए कि कौन कौन से इसके अंदर, TITLES टाइटल्स। तो आप उसे कह रहे हैं जी कि टाइटल्स बताए। अब ये देखें, ये आपको टाइटल्स देगा, ये आपको, ये देखें,
ये इसने 20 टाइटल दिए हैं, ये देखें। ये सारे के सारे साइबर क्राइम के अंदर हैं। ये 20 टाइटल दिए हैं इसने। अच्छा जी, आप कहते हैं जी, आप कहते हैं जी 20 में काम नहीं बन रहा आपका, इसको एडिट कर लें यहां से। जस्ट मी 50 टाइटल्स ऑफ द टॉपिक्स। आप इसे 50 कहते हैं जी, 50 दे मुझे यहाँ पे। ये देखिए, ये 50 टॉपिक्स ये हमारे पास आ गए। ये देखिए, ये किस तरह साइबर सिक्योरिटी के, साइबर क्राइम के रिलेटेड कौन कौन से टाइटल्स हो सकते हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर पेपर लिखा जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये देखें, ये हमारे पास आ गई। अब ये है कि इसके अंदर ये आपके पास 50 जो है वो टाइटल्स आ रहे हैं। अब आपके इसके बाद में डाटा कैसे कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्शन के लिए बोला था, हमारे पास हम जाएंगे गूगल स्कॉलर के ऊपर, गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके हम देखेंगे कि इन पेपर्स के ऊपर आप हमने कोई मटेरियल्स कैसे सर्च आउट करना है। अब मैं यही चीजें जो है वो आपको गूगल स्कॉलर के थ्रू मैं दिखाता हूँ आपको। तो वेबसाइट है scholar.google.com जो है, ये आपके पास गूगल स्कॉलर की वेबसाइट शो हो रही होगी। जी, गूगल स्कॉलर की आ रही है। तो ये वेबसाइट है जी, scholar.google.com है, ये वेबसाइट है scholar.google.com। इसका लिंक मैं ये चैट के अंदर मैं भेज देता हूँ, ताकि इसे ओपन करके आप देख सके। गूगल डॉट ये scholar.google.com। यहाँ पर भी आप अपना कोई भी टॉपिक जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप किसी भी, मिसाल है कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मशीन लर्निंग पे आप काम करना चाह रहे हैं, डीप लर्निंग पे काम करना चाह रहे हैं, कोई भी अभी आपको एरिया का पता है, अभी टॉपिक्स का नहीं पता, तो आप एरिया जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप लिखते हैं जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये आपने एक ब्रॉडर सेंस के अंदर लिख दिया। वो सारे पेपर आपके पास शो होंगे जो आपके पास, जिनके अंदर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो यूज हो रहा है। ये आपके पास एनी यहाँ पर लिखा आ रहा होता है। मैं एनोटेट इसका जरा कर लूं जरा। ये देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा होता है कि एनी टाइम किसी, यानी आपने 2023 के आर्टिकल लेने हैं तो आप 2023 पे क्लिक कर देंगे, तो वो आपके पास 2023 के ही आर्टिकल